एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ। उसके बाद यह पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में इस ओजोन में, इस अ, हमारे वातावरण में आके यहाँ रुक गई। और यहाँ पर वह कई लाखों साल तक उस पृथ्वी पे जो आग लगी हुई थी, क्योंकि वो आग का गोला ही था, सो वह जलता रहा और उसके बादल बनते रहे और वर्षा होती रही। कई लाखों साल की यह क्रिया जब चलती रही, यही क्रिया, तो पूरी पृथ्वी पे सिर्फ पानी ही पानी रह गया। जब पूरी पृथ्वी पे पानी होगा तो सबसे पहले जो अवतार हुए हैं वो थे हमारे मत्स्य अवतार। मतलब कि जब पूरा पृथ्वी पे समुद्र ही होगा और पानी ही होगा तो उसमें जलीय जीव, पानी के जानवर, जीव जंतु पैदा हुए। उसके बाद धूप से थोड़े थोड़े जो ऊपर के टापू थे, मतलब ऊंचाई वाला जो भाग था पृथ्वी का, वो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वो दिखना शुरू हुआ तो हमारे दूसरे अवतार, हमारे कच्छ अवतार, कच्छ भगवान का जन्म, तो कच्छ अवतार लिए। तो वो थोड़ा ज़मीन पर और थोड़ा पानी पर रहते थे। इसी तरीके से समय बीता। यह बताया जाता है कि वराह भगवान, सुवर रूपी वराह भगवान अपने मुख पर पूरी पृथ्वी को बाहर निकाल कर लेकर आए थे। इसका अर्थ है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ा तो पूरी जो पृथ्वी है हमारी, वह जल से ऊपर दिखने लग गई। लेकिन वह कई लाखों साल तक जब पानी से भरी हुई थी तो वो पूरी ज़मीन कीचड़ की थी। तो उस कीचड़ के ऊपर, या कीचड़ के जो जानवर होते हैं, वो हम यूँ कह सकते हैं कि कीचड़ में लौटने वाले सूअर, मतलब उस सूअर प्रजाति के जो कीचड़ में लौटने वाले जानवर हैं, उनका जन्म हुआ। इसको रेवोल्यूशन एवोल्यूशन इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जब पूरी धरती पर केवल कीचड़ था और उसके बाद उस कीचड़ पे पूरा जंगल उग गया, और उस जंगल में सबसे पहले कौन आएगा? जंगल का राजा शेर। तो नरसिंह अवतार लिए। वाइल्ड लाइफ, पूरे जंगली जानवरों का जन्म हुआ। यहाँ तक हमारा वाइल्ड सेंचुरी खत्म। यहाँ से फिर मानवता का जन्म या क्रियाएं शुरू हुई है। सबसे पहला अवतार, उसके बाद वाला जो हमारे हिसाब से पांचवा अवतार है, वह है वामन अवतार। वामन का मतलब होगा ब्राह्मण। वह पूरी पृथ्वी पर 3 पग में धरती नापे। इसका अर्थ है कि वह पैदल पैदल पहाड़ों में, गुफाओं में या नदी के किनारे किनारे पत्थरों पर चलते हुए पूरे ब्रह्मांड की जानकारी लेते हुए और पत्थरों से पत्थर टकराते हुए, आग इत्यादि का प्रयोग करते हुए और पत्थर से पत्थर टकराकर हथौड़े, कुल्हाड़े इत्यादि बनाकर अपना जीवन रक्षण और पोषण सब करते हुए वह अपना जीवन चलाए। जैसे जैसे हम ये कहेंगे कि वह मन, जो ब्राह्मण वर्ड है, तो वह मन इतना विशाल और विराट होगा जिसके अंदर दुनिया का हर इंसान बस सकता है। ब्राह्मण का अर्थ है कि उसका हृदय इतना विशाल है, उसकी समझ इतनी अच्छी है कि उसके हृदय में हर कोई बड़ी ही श्रेष्ठता से समा सकता है, क्योंकि उसका विशाल हृदय है। इसके बाद जो कुल्हाड़े बन गए, कुल्हाड़े का मतलब है फरसु। तो युग शुरू हुआ परशुराम जी का। मतलब वहाँ से लोगों ने लकड़ी, जंगल इत्यादि काट कर अपने कबीले, गांव वगैरह बसाना शुरू किए। बताया जाता है कि परशुराम जी 24 बार या उससे भी अधिक या कम धरती को क्षत्रिय रहित किए थे। इसका अर्थ है
कि सभी कबीले आपस में एक दूसरे पर वार करना, उनका सम्मान लूट लेना या अपना एरिया बढ़ाना, युद्ध करना। तो यहाँ से क्षत्रिय वर्ण का, क्षत्रिय जन का शुरुआत हुआ, जिसके अंदर वो कह सकते हैं हम कि वो इंडिया या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या रशिया, ये सब अपने अपने क्षेत्र के राज्य करने लगे थे। इसमें होता ये था कि दोनों ही बलवान हो, फरसू या हथौड़ों से लड़ने वाले, तो हर कोई तो लड़ नहीं पाएगा। तो एक आध बंदा ऐसा भी हुआ कि इनसे मैं लड़ नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी लिया और उसको रस्सी बांधा और धनुष तीर बना लिया। तो वह क्या है, दूर से ही सामने वाले को निशाना लगाओ और उसका अंत कर दो। तो यहाँ से शुरू हुआ धनुर्युग, राम युग। इसका अर्थ है कि राम जी, समान नागरिक संहिता, राम राज। हम राम राज की कल्पना क्यों करते हैं? क्योंकि राम जी की एक पत्नी, लक्ष्मण जी की एक पत्नी, भरत जी की एक पत्नी और शत्रुघ्न जी की एक पत्नी। भरत जी के दो बेटे, शत्रुघ्न जी के दो बेटे, लक्ष्मण जी के दो बेटे और राम जी के भी दो ही बेटे। अब एक और बात, जैसे उनका कानून व्यवस्था, राम जी जब वन गए हुए थे, यहाँ पर शत्रुघ्न जी राज कर रहे थे, तो कोई एक धोबी का एक किस्सा हुआ, जिनके बिटिया या वाइफ, उनके रात में कहीं रुक जाने से वो निर्णय ये लिया गया कि उसको देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि रात अगर वो कहीं रुकी है तो ऐसा कोई किस्सा है। यही किस्सा उस धोबी ने जब सीता मैया और राम जी राज सिंहासन पर विराजे अयोध्या आकर, तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए अलग कानून और आपकी पत्नी इतने समय तक रावण के पास रहकर आई है और वो राज्य में रह सकती है, घर में रह सकती है। तो उन्होंने वो समान नागरिक संहिता के हिसाब से सीता मैया को भी उनको त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो वह रामराज है जिसके अंदर छोटे के लिए और बड़े के लिए, राजा के लिए और गरीब के लिए एक ही कानून होगा। राम जी का हिसाब ऐसा रहा कि वो वैश्य धर्म से हम जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यापार, बिजनेस, पूरे संसार में एक दूसरों के साथ लेन देन बढ़िया रूप से उसका कारोबार संभालने का उस टाइम को उन्होंने उसको संभाला था। धनुष से एक प्रॉब्लम होती थी, धनुष से श्राप काफ़ी मिले। होता क्या था, हम निशाना लगा रहे किसी को और वह बीच में से हट गया, किसी और को लग गया। हमने सोचा कि वहाँ पर हिरन है, वो पानी पी रहा है, कोई जानवर है, और हमने निशाना लगाया और वो किसी को जाकर तीर लग गया। तो इस तरीके से दशरथ जी को, पांडवों के जो पिताजी थे, उनको कईयों को ऐसे श्राप मिले धनुष से। कृष्ण युग जैसे ही आया, उन्होंने वो बूमरैंग जो मोगली वाला होता है उसको लिया, और वो थे यादव, अहीर, गवली, गडरिया जैसा स्टाइल की गाँवों को चराएं और उनको घुमाने फिराने ले जाएं। तो वो बहुत प्यारा हथियार होता था, जिससे वो अपना फेंका और वापस वो उनके हाथ में आ जाता था। तो यहाँ से शुरू हुआ सुदर्शन चक्र या उनका युग। अब रियल में जो हमने कहा कि यादव, अहीर या गवली, इसका मतलब है वो शूद्र वर्ण। कृष्ण भगवान का जन्म का जो हिसाब रहेगा वो शूद्र से रहेगा। शूद्र का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को पैर की जूती समझे या बहुत नीचा इंसान समझे या बहुत गया बीता वाला हिसाब, ऐसा नहीं है। शूद्र का मतलब है सुधरूं, यहाँ से मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरी इतनी ताकत या व्यवस्था नहीं है कि मैं सीधा बिजनेस कर सकूँ, तो मैं किसी के पास जॉब करूँगा, नौकरी करूँगा और वहाँ से मैं थोड़ी दिन तरक्की करके पैसा वगैरह जमा कर कर मैं भी अपना बिजनेस या व्यापार स्टार्ट करूँगा। तो
शूद्र का मतलब है सुधरना। यहां तक तो हो गया ये अवतारों का हिसाब और वर्ण का भी हिसाब, लेकिन इसके बाद है कलयुग। कलयुग का अर्थ है कि एक घोड़े के ऊपर तलवार लेकर कल्कि अवतार लेंगे। यहां पर यह जो मोबाइल फोन है वो है कॉल किया, अर्थात एक फोन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। गूगल पूरी दुनिया पर राज कर रहा है आज फोन और इंटरनेट। कैसे? हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर। वैसे ही 1G, 2G, 4G, 8G, आज हमारा मोबाइल इतना स्पीड और खटाखट तलवार से भी ज़्यादा स्पीड, हमारा फ़ोन से ही हम अपना व्यापार, बिजनेस, हर चीज़ संभाल सक रहे हैं। आज बच्चा भी माँ बाप को नहीं चाहेगा छोटा सा, वो मोबाइल चाहेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ आज मोबाइल हो गया है। मतलब काल की अवतार से पहले उनका हथियार सभी के हाथ में आ चुका है। तो इस तरीके से पृथ्वी जहाँ से शुरू हुई और आज तक का यह व्यवहार और व्यापार मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार।